तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ केक प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये सेमी कमर्शियल केक प्रीमिक्स है। मैं इसको केक कॉन्सेंट्रेट से बनाऊंगी। तो इस प्रीमिक्स को बनाने में आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना कोई मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे केक भी बहुत बढ़िया बनता है, जो केक स्पॉन्ज होता है और उसका आइसिंग करने से बहुत बढ़िया सा केक बन के तैयार होता है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल का केक बनता है। तो एक बार ये रेसिपी मेरी ज़रूर फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है ना, थोड़ी सी भी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रीमिक्स से मैं आप लोगों को केक भी पूरे मेज़रमेंट के साथ बताऊंगी और प्रीमिक्स भी बहुत अच्छे से मेज़रमेंट के साथ बताऊंगी और केक को आइसिंग करना भी इसमें बताऊंगी। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर पहले प्रीमिक्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ मेजरिंग स्केल ली हूँ, तो इसको पहले 0 पे कर लेते हैं। पहले मैं मैदा ली हूँ, तो देखिए ये मैदा यहाँ पे 135 ग्राम है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यही केक कॉन्सेंट्रेट है। तो ये ऑनलाइन भी मिलता है और बेकरी शॉप पे भी मिलता है। तो इसी से हम लोग केक प्रीमिक्स बनाएंगे। तो चलिए, ये हमारा मैदा हमारा 135 ग्राम था, तो यहाँ हम लोग 30 ग्राम केक कॉन्सेंट्रेट पाउडर ले लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग चीनी ले लेते हैं। तो चीनी यहाँ पे हम लोग 145 ग्राम लेंगे, 145 ग्राम। तो अब चलिए हम लोग चॉकलेट प्रीमिक्स बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोकोआ पाउडर लेंगे। मैं हर्शी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चॉकलेट पाउडर 15 ग्राम लेंगे। तो चलिए फिर अब मैं इसको मेजरिंग कप से आपको बताऊंगी। तो ये 3/4 कप का मेजरिंग कप है और ये चीनी यहाँ पे 3/4 है कप है। तो चलिए इसको मिक्सर जार में हम लोग डाल लेते हैं और इसका एक बहुत बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये चीनी 3/4 कप है। तो चलिए अब हम लोग जो मैदा लिए थे ना, उसको नाप लेते हैं। तो मैदा ये हमारा पूरा पूरा 1 कप है और 135 ग्राम वज़न में है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए ये 1 कप मैदा है। तो इसको भी हम लोग मिक्सर जार में डाल देते हैं। और ये हमारा कॉन्सेंट्रेट पाउडर है, ये 30 ग्राम था और ये मेजरिंग कप में हम लोगों का 1/4 कप है। देखिए ये 1/4 कप है। तो इसको भी मिक्सर जार में हम लोग डाल देते हैं। अब ये हमारा चॉकलेट पाउडर है, कोकोआ पाउडर। तो ये 3 बड़े चम्मच है। ये देखिए 3 बड़े चम्मच है ये हमारा कोकोआ पाउडर। तो मैं मेजरिंग स्केल से भी बता दी और मेजरिंग कप से भी। तो चलिए इसमें हम लोग 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और इसको मिक्सर ग्राइंडर में 1 मिनट तक एकदम बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, 1 मिनट चला करके। तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं हम लोग। तो अब इस प्रीमिक्स को हम लोग छान लेंगे छन्नी से। छानिएगा ज़रूर, इसको छन्नी से छानना स्किप मत कीजिएगा। तो ये प्रीमिक्स हमारा बन के तैयार है, चॉकलेट प्रीमिक्स। तो इसको आप 6 महीने तक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और जब बनाना होगा तो फिर से हम लोग छन्नी से छान करके इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर इसको हम लोग वज़न कर लेते हैं, ये कितना है। तो ये देखिए ये हमारा 324 ग्राम है। तो ये हमारा 1 केजी केक के लिए परफेक्ट है, लेकिन मुझे 2 केक बनाना है हाफ केजी का, तो मैं इसे आधे आधे बांट लूँगी। तो देखिए ये हमारा 162 ग्राम है, मतलब 160 ग्राम आप लेंगे ना, तो हमारा हाफ केजी का केक बन जाएगा। और 160 ग्राम 1 कप है, ये मेजरिंग कप में ये 1 कप है। तो ये हमारा केक टिन है, एक 5 इंच का है और एक 6 इंच का है। तो मुझे एक थोड़ा सा टॉल केक चाहिए और एक थोड़ा सा चपटा सा केक चाहिए। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर की हूँ कैसे इसको हम लोग बटर पेपर लगाते हैं और इसमें कैसे मैदा से इसको कोटिंग करते हैं। तो चलिए हमारा केक टिन भी तैयार है, तो इसको अब हम लोग साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग केक बनाते हैं। तो चलिए एक हम लोग बाउल लिए हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री पे। तो चलिए बाउल में हम लोग यहाँ 5 बड़े चम्मच हम लोग यहाँ पे पानी ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रीमिक्स 160 ग्राम, क्योंकि हम लोग को हाफ केजी का केक बनाना है और मेजरिंग कप से 1 कप है। तो इसको बीटर से हम लोग 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे।
इस तरह से चला चला करके देखिए, बीटर से ही बीट कीजिएगा, बहुत अच्छा केक बनता है, बहुत फ्लफी। तो चलिए अब हम लोग वनीला एसेंस डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच है ये, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम लोग रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, ये सनफ्लावर ऑयल है। और फिर से हम लोग इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे अच्छे से। देखिए तो ये हमारा अब बैटर तैयार है केक के लिए। तो चलिए फिर इसको हम लोग केक टिन में डाल देते हैं। मैंने पहले इसको 5 इंच वाले केक टिन में डाल करके बेक किया है। तो चलिए हमारा अवन अब प्री हीट हो गया है। तो अब इसको फिर इसमें रख कर हम लोग 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। 25 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा केक तैयार है। तो आप टूथपिक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये 25 मिनट में मेरा तैयार हो गया था, ये देखिए। तो ये दूसरा वाला केक भी मैं 25 मिनट में बेक करके तैयार कर ली हूँ। देखिए तो दोनों केक हमारा तैयार है। तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम लोग व्हिप्ड क्रीम बना लेते हैं। तो मैं ट्रोपोलाइट का ये व्हिप्ड क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आपके एरिया में जो मिलता होगा ले लीजिएगा। और मैं यहाँ पे 2 केक बना रही हूँ ना, ½ kg का, तो 2 कप व्हिप्ड क्रीम लूँगी। और व्हिप्ड क्रीम में एक भी आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए, पर आइस क्रिस्टल नहीं। तो आपका बहुत बढ़िया से क्रीम फिट के तैयार होगा। देखिए इस तरीके से, और 4 से 5 मिनट में अच्छे से फिट जाता है। जब हम लोग उल्टा भी करेंगे तो नहीं गिरेगा। देखिए स्टिफ पिक ऐसा बनना चाहिए, और आइस क्रिस्टल नहीं रहेगा तो बहुत अच्छे से बनता है ये। तो चलिए हमारा क्रीम भी हमारा फिट गया है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो चलिए फिर हम लोग, मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक ही बना रही हूँ दोबारा से। क्या करूँ, मुझे इसी केक का ऑर्डर मिला था, 2 केक का, तो मैं बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट लिया हुआ है, ये 100 ग्राम है। तो इसको हम लोग चाकू से पतला पतला कर लेते हैं और इसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। अब चलिए हम लोग शुगर सिरप बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ½ कप पानी लिया हुआ है ठंडा, और 2 चम्मच यहाँ पे हम लोग 2 बड़े चम्मच चीनी डाल देते हैं। आप अपने मीठा के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ये हमारा केक है 5 इंच का टीन वाला। तो चलिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं। मैं इसको 3 स्लाइस में कट करूँगी, 4 भी आप इसको कर सकते हैं, पर मैं 3 ही करूँगी। ये देखिए 1 स्लाइस हमारा कट के तैयार हो गया, और मैं धागे की सहायता से कट कर रही हूँ, ये देखिए। तो चलिए फिर ये हमारा 3 कट के तैयार हो गया है। तो 6 इंच वाला टीन का भी मैं केक को कट कर लेती हूँ। इसको भी 3 हिस्से में मैं कट करूँगी। इसको 3 ही हिस्से में काट सकते हैं, क्योंकि वो टॉल केक था तो उसको 4 काट सकते थे। ये देखिए कितना अच्छा जालीदार केक बना है। इस प्रीमिक्स से बहुत बढ़िया केक स्पॉन्ज बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा, बेकरी जैसा बिल्कुल बनता है। तो चलिए फिर अब हम लोग, ये हमारा सब तैयारी हो गया केक बनाने का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहले क्रीम लगाकर फिर स्पॉन्ज रखेंगे, फिर शुगर सिरप लगाएंगे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और उसके बाद हमारा व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे हम लोग इसमें। क्रीम को बिल्कुल एक समान ही फैलाना है केक के ऊपर। अब इस पे हम लोग स्ट्रॉबेरी क्रश डाल देंगे, 1 बड़े चम्मच के लगभग, और इसको अच्छे से मिला लेंगे चारों तरफ। और उसके बाद मैं यहाँ पे चॉकलेट जो मैंने कद्दूकस करके रखा था ना, वो डाल दे रही हूँ। फिर इसके ऊपर से दूसरा हम लोग स्पॉन्ज का टुकड़ा डाल देंगे, और इसी तरीके से हम लोग इस केक को कंप्लीट करेंगे। सबसे आखिरी में नीचे का हिस्सा डालेंगे, और इसको हम लोग क्रम कोट करके फ्रिज में हम लोग 1 घंटे के लिए रख देंगे। क्रम कोटिंग ज़रूर कीजिएगा, इससे केक में बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। चलिए ये हमारा अब फ्रिज में जाने के लिए तैयार है। चलिए तो दूसरा वाला केक भी हम लोग इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं, 6 इंच वाला। मैंने पहले भी ये केक की रेसिपी शेयर की हूँ, लेकिन इस प्रीमिक्स को मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो इस प्रीमिक्स को ज़रूर बनाइए, इससे बहुत बढ़िया केक बनता है। चलिए इसको भी हम लोग क्रम कोट करके अब फ्रिज में रख देते हैं। तो चलिए फ्रिज में हम लोग इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो चलिए मैं अभी चॉकलेट बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट, देखिए ये लिया, ये भी 100 ग्राम है। तो इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, और इसको आप मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में भी 30 सेकेंड के लिए रखेंगे ना, तो मेल्ट हो जाएगा। मैं डबल बॉयलर का यूज़ कर रही हूँ, नीचे गर्म पानी रखी हूँ, ऊपर ये चॉकलेट। तो देखिए इस तरह से मेरा मेल्ट हो गया है चॉकलेट।
देखिए इसी तरीके से करना है। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे एक चॉकलेट मोल्ड ली हूँ सिलिकॉन का, इसी में मैं भर देती हूँ इस तरीके से। ये छोटा छोटा सा चॉकलेट इसमें बन के तैयार हो जाएगा। इसको टैप टैप ज़रूर कर लीजिए ताकि इसका एयर निकल जाए। चलिए इसको फ्रीज़र में हम लोग रख देंगे। तो चलिए जब तक वो फ्रीज़र में है हम लोग फिर से इस पर केक को अच्छे तरीके से इस पर क्रीम का कोट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से। तो चलिए जो हमारा चॉकलेट का जो हम लोगों ने कद्दूकस किया था ना, वो लगा देते हैं दोनों को केक के ऊपर। और इस तरह से हम लोग, और मैं यहाँ पे ये चॉकलेट देखिए मेरा तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है चॉकलेट। मेरा लाइट इस समय कट गया था इसलिए थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया शेप में निकला है छोटा छोटा सा चॉकलेट। तो चलिए केक को इसके ऊपर से सजा लेते हैं। आप स्ट्रॉबेरी भी इसके ऊपर डायरेक्ट लगा सकते हैं, मैंने क्रश को ही डाला है। और देखिए इस तरीके से आप सजा लीजिए। इस तरह से चॉकलेट लगा के उसके अंदर में मैंने चोको चिप्स डाला है ऊपर से। ये हमारा केक दोनों बन के तैयार हुआ है, ब्लैक फॉरेस्ट। तो एक बार ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिए केक की, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स एक बार बनाइए कॉन्सेंट्रेट पाउडर से केक प्रीमिक्स और बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।